दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस और पीड़ित का परिवार अब आमने सामने आ गए हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि बर्थडे पार्टी हो रही थी, बर्थडे पार्टी के दौरान झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। वहीं पीड़ित का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि दरअसल मुद्दा जय श्री राम के नारे का था। जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद हुआ, जिसकी वजह से रिंकू की हत्या कर दी गई। रिंकू शर्मा की बुधवार रात हत्या की गई थी। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग बाकायदा लाठी डंडे लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं, रिंकू के घर के भीतर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। रिंकू पहले सिलेंडर उठाकर आरोपियों को डराने की कोशिश भी करता है, उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है, जहां आरोपियों के साथ उसका झगड़ा बढ़ता है। इसी के बाद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद आज सुबह से मृतक रिंकू शर्मा के घर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, एक तरीके से तांता सा बंधा हुआ है। अच्छा, वहीं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग भी मंगोलपुरी में रिंकू के घर पर पहुंच रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता रिंकू शर्मा मर्डर केस में अब 5वां जो आरोपी है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5वां आरोपी, जिसका नाम ताजुद्दीन उर्फ ताजू है, पुलिस ने ताजुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है ताजुद्दीन उन लोगों में शामिल था जिन्होंने रिंकू शर्मा के घर पर जाकर हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी। रिंकू शर्मा की हत्या बुधवार रात को की गई। ये कैमरे में कैद तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे लाठी डंडों के साथ रिंकू शर्मा के घर की तरफ बढ़ते हुए ये हमलावर उसके घर पर गए। वहां पर रिंकू शर्मा ने सिलेंडर दिखाया, ये लोग लौटे, फिर बाहर आकर झगड़ा हुआ और इसी दौरान रिंकू को चाकू घोंप दिया गया, जिसके बाद रिंकू की मौत हो गई। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड में शामिल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपियों के घर के बाहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें आपके सामने। विवाद बढ़ता देखकर मंगोलपुरी में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पूरा इलाका जो है वो अब छावनी में तब्दील हो गया है। इसमें अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें शामिल आरोपियों के नाम मैं आपको बताऊं, उससे पहले देखिए कैसे ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे इलाके में अब निगरानी की जा रही है। ये पथराव जो आरोपियों के घर पर हुआ है और जो आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं वो उनमें नसीरुद्दीन उर्फ लाली, इस्लाम जाहिद उर्फ चिंगू, ताजुद्दीन उर्फ ताजू और मेहताब, ये वो आरोपी जिन्हें अब तक गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या को मजहबी सियासी रंग दिया जा रहा है। आज सुबह से ही लगातार बीजेपी के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला रिंकू के घर पर जारी है। कुछ देर पहले भी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो दिल्ली बीजेपी के बाकी नेताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं हंसराज हंस, वो भी रिंकू शर्मा के घर पहुंचे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। कोरोना टाइम में हत्यारों में से किसी एक के परिवार को रिंकू शर्मा ने खून दिया था। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो सामाजिक सद्भाव भी बिगाड़ना चाहते हैं, वो इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके समाज में सब लोगों को संगठित और एक होने की जरूरत है। बच्चे को इंसाफ मिले। एक माँ का बेटा गया है, जिन्होंने जुल्म किया है उनको सजा मिले, यही होना चाहिए। इसको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है, सेंसिटिव मामला है, तो इसमें तहकीकात करेगी पुलिस, ईमानदारी से करेगी, ऐसी कोई बात नहीं। जो है उनको इमीडिएटली अरेस्ट कराने के लिए अभी हम कर रहे हैं, तो पुलिस को भी यही है कि एकदम उनको अरेस्ट करो और अंजाम तक बचाओ। बहुत बुरा हुआ है, इतना बड़ा कहर हुआ है बच्चे के साथ।
तो ये बीजेपी नेता जो मृतक के परिवार के पास पहुंचे थे सांत्वना देने के लिए, उनकी बात आपने सुनी। और इस वक्त मंगोलपुरी से मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभिषेक रावत हमारे साथ हैं, अजातिका सिंह हमारे साथ हैं। पहले अभिषेक के पास आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक, अभी मैंने तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई थी, वो जिस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर पथराव हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ड्रोन कैमरों से भी इलाके में निगरानी की जा रही है, इस वक्त स्थिति कैसी है? देखिए, अभी की स्थिति की हम बात करें तो कुछ देर पहले की बात है, जब भीड़ जो है अचानक से के ब्लॉक में एक घर के बाहर पहुंचती है और फिर घर के अंदर जबरन घुस के तोड़फोड़ करती है। वो घर जो है इन पांचों आरोपियों के मामा का है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे काफ़ी पुराने रह रहे हैं और यहाँ पर पुराने परिचित भी हैं सभी से, सबके साथ उठना बैठना भी है, तो सबको पता था कि कौन किसका रिश्तेदार है। इसलिए गुस्से में ये सभी लोग जो है, जो भीड़ है वहाँ पहुँचती है और ये तोड़फोड़ करती है। लेकिन अभी पुलिस बल काफ़ी संख्या में वहाँ तैनात है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल है और काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है, क्योंकि इस पूरी हत्याकांड में जो है अब इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे दिया गया है। जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार ये बात कर रहा है कि धर्म की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे ताज़ा अपडेट हम आपको अभी देना चाहेंगे। अब से कुछ मिनट पहले ही मेरी आरोपी पक्ष से भी मेरी बातचीत हुई है। उसमें जो नसरुद्दीन उर्फ लाली है, उसकी पत्नी से बात हुई है, शमा नाम है उनका। उन्होंने इन सभी आरोपों को, खासतौर पे जो धार्मिक रंग वाले आरोप हैं, उनको नकारा है। उनका कहना है कि हम लोग यहाँ पर अकेले परिवार हैं, मुस्लिम परिवार हैं जो इस गली में रहते हैं और यहाँ पे हमारा सबके साथ अच्छा मिलना जुलना था। लेकिन ये जो बात कही जा रही है धार्मिक रंग को लेकर हमने हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये सब गलत है। उनका कहना है कि उनका भांजा है इसमें, चिंगू उर्फ जाहिद, उसको रिंकू और एक आकाश नाम का लड़का है 10 तारीख की शाम को घर से बर्थडे पार्टी के अंदर लेके गए थे। कोई कला मंदिर जगह है यहाँ पर, वहाँ पे नज़दीक में किसी रेस्टोरेंट में लेके गए थे। उनका कहना है कि रात को 12:10 के आसपास नसरुद्दीन उर्फ लाली के पास फ़ोन आया था इनके यहाँ कि भाई आपके भांजे के साथ मारपीट की जा रही है, उसको बचाने के लिए आ जाओ। तो ये बोल रहे हैं कि उसके बाद हमारे पति वहाँ पे गए हैं और जो पति के भाई हैं वो लोग भी बचाने के लिए वहाँ पहुँचे थे। फिर जब यहाँ गली में पहुँचे हैं तब उसके बाद जो है ये गली के अंदर आके फिर से झगड़ा हुआ है। अभिषेक रावत, ये जो आप वर्जन बता रहे हैं, यही वर्जन शायद पुलिस भी बता रही है, लेकिन आरोपी पक्ष जो है वो इस पूरे मामले की जड़ में कुछ और वजह बता रहे हैं। अजातिका, पुलिस का जो वर्जन है और जो पीड़ित परिवार का वर्जन है, उसमें विरोधाभास क्यों है? जी बिल्कुल रोमाना, पुलिस के वर्जन में और जो परिवार पक्ष है उनके वर्जन में ज़मीन आसमान का फिलहाल फर्क दिखाई दे रहा है। पुलिस ने साफ तौर पर ये बोला है कि इसमें कोई भी सांप्रदायिक रूप इसको ना दिया जाए, लेकिन जो परिवार है वो लगातार इस बात पर जोर दे रहा है। कई इंटरव्यूज जो हैं एबीपी न्यूज़ दिखा चुका है अब तक, जिसमें लगातार जो परिवार पक्ष है उनका कहना है कि जो राम मंदिर का निर्माण होने वाला है उसको लेकर धनराशि इकट्ठा करता था, इसीलिए जो उनका बेटा है उसको टारगेट किया गया। लेकिन अब भी इस चीज को लेकर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है तो अभी साफ नहीं हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अजातिका आपका, अभिषेक रावत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस कह रही है कि देखिए, मजहबी रंजिश के चलते ये हत्या नहीं हुई, लेकिन परिवार इन्हीं आरोपों पर कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।